हेलो फ्रेंड्स, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग विशेष करके ध्यान देंगे मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन कहने का मतलब क्या है, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इन डेटा कम्युनिकेशन। तो एक बात हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हमारे जो डेटा हैं जिनको हम परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं और उनका फ्रीक्वेंसी रेंज लिमिटेड होता है। अगर हम बात करें ऑडियो की तो रेंज 20 to 20 किलोहर्ट्ज, वीडियो 0 to 5 मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज का मतलब साइकिल पर सेकेंड। और ये लोअर फ्रीक्वेंसी को अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक पर हम दे दें, ट्रांसमिशन लाइन से डायरेक्ट भेजना चाहें, तो समस्या क्या आएगी कि हमारा सिग्नल एटेन्यूएशन तो होता है कम्युनिकेशन के दौरान। अगर हम उसको डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र करें तो व्यवस्था ठीक उसी तरह से काम करेगी जैसे हम रूम में लेक्चर दे रहे हैं। अब खूब ज़ोर से भी बोलेंगे तो 50 मीटर तक आवाज़ जाएगी, लाउड स्पीकर लगा दें तो हो सकता है 1 से 2 किलोमीटर तक चला जाए। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स नहीं है कि अपनी साउंड को हम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक भेज दें। सवाल है कि 20 किलोमीटर तक दूर तक अगर साउंड को भेजना है और डायरेक्ट साउंड हमारा नहीं जा सकता, डायरेक्ट हमारा वीडियो सिग्नल नहीं जा सकता, तो फिर उस सिग्नल को भेजा कैसे जाए। तो सामान्य एक बिहेवियर है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अगर आप ध्यान में रखें तो एक इंसान पैदल 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ज़रूरत पड़ने पर 50 से 100 किलोमीटर जा सकता है, लेकिन 500 किलोमीटर तो नहीं जा सकता वो। दूसरी बात है कि अगर उतना दूर वो पैदल ट्रैवल करेगा तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के साथ तो वो बात नहीं है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो दूर नहीं जा सकता, उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, रास्ते में समाप्त हो जाएगा। तो इतनी दूर तक सिग्नल को हम कैसे ले जाएं? एक तो सीधा रास्ता है कि हम हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसा व्यवस्था करें कि सिग्नल जितना भी एनर्जी लॉस हो, डिटोरिएशन हो, उसको एम्पलीफाई कर दें, फिर से आगे ले जाए, फिर डिटोरिएट हो, फिर एम्पलीफाई करें। तो प्रैक्टिकली इस तरह का सुविधा सिस्टम बनाना बड़ा कठिन काम है। हमने क्या किया कि ये जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, इस सिग्नल को एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव पर हमने हाई रखा। ये फ्रिक्वेंसी स्टार्ट होता है, अगर ऑडियो की बात करें तो 300 किलोहर्ट्ज से लेकर के अलग अलग रेंज है, जिसका डिस्कशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में किया भी है। तो हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो ऑडियो वीडियो फ्रिक्वेंसी है या जो डेटा का सिग्नल है, उस सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी और इसको हम बोलते हैं कैरियर वेव। ये रेडियो वेव सिग्नल है, माइक्रोवेव रेडियो वेव सिग्नल है। इस माइक्रोवेव रेडियो वेव जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, उसको एज ए कैरियर हम इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में हमारे डेटा से इस कैरियर को कुछ लेना देना नहीं है। इस कैरियर वेव का इस्तेमाल सिर्फ जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो हम ट्रेन पर बैठ के ट्रेन से चले गए। तो ट्रेन का रोल क्या है भाई, हमें ट्रेन पर सोर्स पॉइंट पर बैठ जाना है और डेस्टिनेशन पर ट्रेन से उतर के चला जाना है। इंपॉर्टेंस ट्रेन का नहीं, ट्रेन तो एक कैरियर है, पर्सन का इंपॉर्टेंस है
ठीक उसी तरह जब सेंडर और रिसीवर के बीच बात होती है तो सेंडर रिसीवर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, उस कैरियर कोई बहुत महत्व नहीं रखता, इसलिए वो कैरियर अलग अलग हो सकता है। आप इस तरह से समझें, किसी गाने का ट्रांसमिशन अगर हम रेडियो स्टेशन से करते हैं तो रेडियो स्टेशन किस कैरियर फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसमिट हो रहा है उसे गाने और उसकी क्वालिटी से कुछ लेना देना नहीं है। कैरियर तो सिर्फ पहुंचाने का साधन है सोर्स टू डेस्टिनेशन। अलग अलग स्टेशन पर एक ही गाने बजाए जाते हैं, हम आसानी से सुनते हैं। अलग अलग चैनल पर टेलीविज़न में आप देखें एक ही प्रोग्राम आ रहा होता है, हम उसको देखते हैं। तो एक्चुअल में चैनल का अंतर क्या है? चैनल अलग अलग कैरियर वेव का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी से वो सिग्नल को कैरी करा रहे हैं। हमारे डेटा को उससे कोई मतलब नहीं है। हम डेस्टिनेशन पर जो डेटा आएगा, वो जो कैरियर वेव लेके आएगा, उस कैरियर को हम एलिमिनेट करेंगे, अपने डेटा को रिसीव करके उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। बात इतनी सिंपल सी है। तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन जो टर्म है इसको कैसे डिफाइन किया जाता है जरा देख लें हम, कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू रेडियो वेव्स बाय एडिंग इंफॉर्मेशन टू एन इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल। मतलब हमारा जो सिग्नल है उसको इलेक्ट्रॉनिक या ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल पर सुपर इम्पोज हम करते हैं, ऐड कर देते हैं उसको। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन इन ए ट्रांसमिटेड सिग्नल। तो ट्रांसमिटेड जो भी कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी यहाँ से डिस्टेंस तक कवर करता है। हमारा काम सिर्फ सुपर इम्पोज करना है अपने सिग्नल का, अपने डेटा का। कहने का सीधा मतलब है कि मॉड्यूलेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज करते हैं और सुपर इम्पोज करके कैरियर वेव के थ्रू हम सिग्नल को ट्रांसफ़र कर देते हैं और डेस्टिनेशन पर हम उस कैरियर वेव से हम अपने डेटा को रिट्रीव कर लेते हैं, जिसको डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो मॉड्यूलेशन का ठीक उल्टा टर्म है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या है? तो डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रांसमिटेड सिग्नल, जिसको हम कैरियर सिग्नल भी बोल रहे हैं, कि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसमें से अपने डेटा को वापस लेना। सिग्नल को कैरियर पर चढ़ाना मॉड्यूलेशन और सिग्नल को कैरियर से उतारना डीमॉड्यूलेशन। सीधी सी बात है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब आप ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, चाहे किसी भी ट्रांसमिशन चैनल की बात हो, तो हम कोई ना कोई एक निश्चित फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं कैरियर वेव की तरह, और वो फ्रिक्वेंसी हमारे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी से बिल्कुल अलग होता है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव होता है, और उस कैरियर वेव पर हम उसको सुपर इम्पोज करेंगे ताकि वो कैरियर वेव ले करके प्री स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। और एक बार अगर डेस्टिनेशन पर कैरियर वेव लेकर के सिग्नल को आ जाता है तो कैरियर को हम रिट्रीव कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डीमॉड्यूलेशन। अब सवाल है कि मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन की बात होगी तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मॉड्यूलेशन कितने तरीके से हो सकता है। अलग अलग तरीके से हम मॉड्यूलेशन का काम करते हैं, और सबसे सिंपल मॉड्यूलेशन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका पहले इस्तेमाल रेडियो सिग्नल में किया जाता था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो और सिग्नल ट्रांसमिट होते थे। पहले हमारे टेलीविज़न चैनल में भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही इस्तेमाल करते थे वीडियो सिग्नल के लिए। ऑडियो का तो इस्तेमाल हमने फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन किया है, लेकिन टेलीविज़न में जो पहले ट्रांसमिशन होता था वो एनालॉग मॉड्यूलेशन पर ही वीडियो को ट्रांसफ़र किया जाता था। और रेडियो में रेडियो वेव कंप्लीट शॉर्ट वेव मीडियम वेव जो हम रेडियो देखते थे, वो शॉर्ट मीडियम वेव के कंप्लीट ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेस्ड होते थे। आखिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है क्या? तो आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं। हम अगर बात करें, एक मिनट, इसको ऐसे समझें कि हमारे पास एक मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन मतलब एक मिक्सर स्टेज। इसमें दो इनपुट सिग्नल है,
एक हमारा डेटा और दूसरा कैरियर वेव। डेटा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, कैरियर वेव बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। अगर हम यहाँ बात करें तो मान लेते हैं ये 100 to 15K का सिग्नल है और ये 500K का सिग्नल है। अब देख लीजिए 100 to 15K का सिग्नल है, ये 500K सिग्नल है। और इस सिग्नल को जब हम यहाँ आगे में मिक्सअप करके निकालते हैं तो हमारे सिग्नल का प्रोविजन कैसा होगा, जरा सा देख लीजिए। और यहाँ पे ये हमारा सिग्नल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कैरियर वेव था यहाँ पर तो ये फिक्स एम्पलीट्यूड का था, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी जब मिक्सअप किए तो इसको हमने सुपर इम्पोज किया। एक्चुअल में ये सिग्नल कुछ इस तरह का और थोड़ा लो रखें हम, ताकि इसके आधार पर ये जो कैरियर वेव था इसको हमने इसके ऊपर लगा दिया। आप ये देखिए, ये हमारा एक्चुअल में डेटा है और ये बीच में कैरियर है। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी को हमने अपने डेटा सिग्नल के एम्पलीट्यूड से सप्रेस कर दिया। इसका एम्पलीट्यूड एक बराबर था, हमने जो भी हमारा ऑडियो सिग्नल था या जो भी हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल था उसके अनुरूप इसके एम्पलीट्यूड को हमने वैरी कर लिया। यही है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लिखना आसान है। एम्पलीट्यूड of the carrier signal is varied to represent the data being added to the signal। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसको जरा यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है उसी को हमने इसके करस्पॉन्डिंग वेरी कर दिया और ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है, एम वेव है, और यही एक्चुअल में ट्रांसमिट होता है। तो ये व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। ये मॉड्यूलेशन करने का प्रोविज़न है, यही मॉड्यूलेटर है। एक तरह से हम मॉड्यूलेटर यूनिट को बोल सकते हैं, जिसमें हम अपने डेटा को कैरियर वेव के साथ इनपुट के तौर पर देते हैं और उसको मिक्स करके ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव क्रिएट करते हैं। और इस मॉड्यूलेटेड वेव को आप जितना चाहें हम पावरफुल ट्रांसमीटर के पास भेज जाएँ, इनके सिग्नल एम्पलीट्यूड को फिर और भी बड़ा हम कर लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक पहुंचाई जा सके। लेकिन अब ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच इंड टू इंड जो मैसेज ट्रांसमिशन होगा वो इस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के आधार पर होगा। हमारा डेटा उसी पर अटैच्ड है। तो ये है मॉड्यूलेशन। और इसके ठीक अपोजिट इस सिग्नल को फिर से हम यहाँ ला करके इसका जस्ट अपोजिट काम करेंगे कि इस तरह का सिग्नल हम रिसीव करेंगे, फाइनल डेटा को अलग करेंगे और कैरियर को हम वहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे। कैरियर की हमको ज़रूरत नहीं। कैरियर की ज़रूरत सिर्फ उतना ही है कि ट्रांसमीटर से रिसीवर तक हमारे पास सिग्नल पहुँच जाए। तो ये सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। इसके बाद दूसरा हमने तरीका अपनाया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम। एफएम भी बहुत पॉपुलर टर्म है। आज के जितने भी नए रेडियो स्टेशन सारे एफएम रेडियो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। एफएम में ये जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन था उसको हमने एलिमिनेट किया। अब देखिए, जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात हुई तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव फॉर्म इज वेरीड टू रिफ्लेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। मतलब यहाँ पर हम केवल, अब यहाँ देखिए हम बदलाव कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए।
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम इस वेव के एम्पलीट्यूड पर कोई भी चेंज नहीं करते हैं, बल्कि हम यहाँ पर इन दोनों ही फ्रीक्वेंसी को एक तरह से ऐड करते हैं। एडिशन कैसे होगा जरा देखिए। अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी होगा, इनका एम्पलीट्यूड तो देखिए एकदम कांस्टेंट है। केवल आप अगर गौर से देखें तो टाइम पीरियड यहाँ देखिए और यहाँ का टाइम पीरियड देखिए। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी हाई है और टाइम पीरियड ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी वहाँ लो है। मतलब हम कैरियर फ्रीक्वेंसी जो 500 के था एक्चुअल में 500 के नहीं है, ये 500 प्लस 15 के हो सकता है, 500 प्लस 100 के हो सकता है। मतलब ये कैरियर फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन जो होगा वो 500 10 के या 15 के मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पर 500.10 होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन को हमने उसके साथ एडिशन कर दिया, एम्पलीट्यूड में कोई बदलाव नहीं किया, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखा जो हमारे कैरियर वेव का था, हमने सिर्फ उसके फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन को एडॉप्ट किया। और इससे क्या होगा कि हमारे एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं है, तो आप इसकी क्वालिटी को आसानी से समझ सकते हैं। पहले के रेडियो के ट्रांसमिशन को आप देखें, जहाँ पर हमेशा साउंड में उतार चढ़ाव होता था क्योंकि एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होता था वहाँ, और आज के डेट में साउंड बिल्कुल कांस्टेंट होता है क्योंकि उसके एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं होगा, एनर्जी लेवल हमारे सिग्नल का कांस्टेंट होगा। सिर्फ जो फ्रीक्वेंसी हमने ऐड किया उसके अनुरूप इसमें वेरिएशन होगा, और इस वेरिएशन को ही हम कैरियर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमको तो सिर्फ डिटेक्ट करना है कि 500 में कितना बदलाव है, वही बदलाव जो चेंज है वो हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी है। तो सिंपल वे में आपको हमने अभी बताया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर के एम्पलीट्यूड को हम चेंज करते हैं, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी में हम कैरियर वेव के फ्रीक्वेंसी में बदलाव करते हैं, एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखते हैं। एक्चुअल में अगर कहा जाए तो सिग्नल में 3 बातें हमको ध्यान में रखनी है। पहला एम्पलीट्यूड, दूसरा फ्रीक्वेंसी, और तीसरा फेज। फेज मॉड्यूलेशन का अगले इसी में आगे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड को वैरी करेंगे, एम्पलीट्यूड वैरिड होगा, और बाकी 2 कांस्टेंट होंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे, लेकिन एम्पलीट्यूड और फेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तीसरे केस में फेज के मॉड्यूलेशन के केस में हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है कैरियर सिग्नल के, सिर्फ और सिर्फ उसके फेज में बदलाव करेंगे। उस पर डिस्कशन अगले इसको रब करने के बाद हम करते हैं। लेकिन इस वीडियो का हमारा मेन उद्देश्य है कि मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है, और कितने टाइप के मॉड्यूलेशन है, जिसमें 2 का जिक्र हमने अभी किया है, और तीसरे के लिए इसको रब करके फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक है हमारे पास फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन पहले के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से थोड़ा अलग है। इसमें हम क्या करते हैं, सिग्नल के फेज को मॉड्यूलेट करते हैं। अब फेज मॉड्यूलेशन ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करें तो यहाँ पर हम कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं करते, उसके फेज में बदलाव करते हैं। फेज के बदलाव का मतलब क्या है, ज़रा सा देखिए। अगर ये हमारा सिग्नल है
और इस सिग्नल को हम यहाँ पर बात करें तो ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, यहाँ 0 है, 270 डिग्री है और यहाँ 360 है। आप उसको इस तरह से समझें कि अगर हमारे पास सिग्नल ये कैरियर है और मॉड्यूलेशन के बाद इस सिग्नल को हम 90 डिग्री फेज शिफ्ट कर दें, ये सिग्नल यहाँ से चलना चाहिए था, लेकिन जब ये 90 डिग्री पर पहुँचा तो हमने स्टार्ट किया इसको, तो हमारे सिग्नल का फेज चेंज हो गया है। कई बार 180 डिग्री आउट ऑफ फेज भी हम करते हैं। अगर 180 डिग्री की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस तरह से हम सिग्नल लेके चल रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री, 270 डिग्री। मतलब टाइम इंटरवल के आधार पर हम सिग्नल के कैरियर सिग्नल के फेज को बदल देते हैं, और फेज जब हम चेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो फेज शिफ्ट करना इस टेक्नोलॉजी का मतलब है। और डिजिटल कैरियर में हम कंप्यूटराइज सिस्टम में फेज मॉड्यूलेशन में इसके कॉम्प्लेक्स वेव्स को हम फेज शिफ्ट की PSK या एक्सक्यूज मी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, ये एडवांस फॉर्म है मॉड्यूलेशन का ही, शिफ्ट की। तो यहाँ पर हमने शिफ्ट किया, फेज फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड को शिफ्ट करने की बात है। तो डिजिटल सिस्टम में हम इसके कॉम्प्लेक्स टर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फेज मॉड्यूलेशन का बेसिक मतलब ये है कि फेज ऑफ द कैरियर वेव फॉर्म इज वेरीड टू रिफ्लेक्ट चेंजेज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। फ्रीक्वेंसी में जैसे जैसे बदलाव होगा तो वैसे वैसे हम अपने फेज के कैरियर फ्रीक्वेंसी के फेज को शिफ्ट कर देंगे। तो इसके फेज को जब चेंज करेंगे तो फाइनली हम अडॉप्ट कर लेंगे कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का चेंज है, बदलाव है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी में या डेटा के फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव होगा, उसके आधार पर उसके फेज को हम चेंज करेंगे, जबकि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये 3 तरह के पॉपुलर मॉड्यूलेशन टेक्निक है। खास करके एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन में तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। जब डिजिटल ट्रांसमिशन में हम करते हैं तो ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, केवल टर्म हम बदल देते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की या फेज शिफ्ट की का टर्म इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ट्रांसमिशन ऑप्टिकल मोड में भी हो सकता है। ऑप्टिकल सिग्नल, अगर लाइट वेव प्रोपेगेशन की आज हम बात करें, फाइबर ऑप्टिक का ज़माना है, तो यहाँ भी तो मॉड्यूलेशन होगा। यहाँ पर कैरियर हमारा लाइट फ्रिक्वेंसी ही है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन मॉड्यूलेशन। पोलराइजेशन मॉड्यूलेशन का मतलब है कि लाइट के रिफ्लेक्शन एंगल में हम बदलाव करते हैं। लाइट के फ्रिक्वेंसी की बात हम नहीं करते हैं, यहाँ पर जो भी कैरियर वेव है और इन दोनों को एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर हम करते हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद एक एंगुलर चेंज हम लाते हैं, और इसके आधार पर हमारे कैरियर फ्रिक्वेंसी में बदलाव होता है, और इसी एंगुलर मूवमेंट को हम रिफ्लेक्ट करते हैं पोलराइजेशन मॉड्यूलेशन। द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल इज वेरीड टू रिफ्लेक्ट ट्रांसमिटेड डेटा। डेटा के ट्रांसमिशन को हम लाइट के रिफ्लेक्शन एंगल से डोनेट करते हैं। यहाँ पर एंगुलर रिफ्लेक्शन के आधार पर हम मॉड्यूलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हमको कैरियर सिग्नल में अकॉर्डिंग टू इनपुट सिग्नल या डेटा जो बदलाव होता है उसी को रिकॉग्नाइज करना है। फाइनल कैरियर तो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ही है या हाई फ्रिक्वेंसी लाइट वेव है, लेकिन हम अपने डेटा को जब उसमें मिक्सअप करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं, और वही बदलाव हमारे डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो पोलराइजेशन मॉड्यूलेशन का भी इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन के आधार पर हम कैरियर को, डेटा को सेंस करते हैं। नेक्स्ट पल्स कोड मॉड्यूलेशन है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लेते हैं हम डेटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क पर, जहाँ पर किसी कैरियर की बात नहीं है, सीधे डिजिटल फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा सिग्नल कोई एनालॉग हो, जरा गौर से देखिए, सोचेंगे,
हमारे पास एनालॉग सिग्नल है, हमारे कंप्यूटर पर साउंड का सिग्नल है, ऑडियो वीडियो इन्फॉर्मेशन है, जैसे वीडियो हम बना रहे हैं, और इसको अगर कंप्यूटर से कंप्यूटर डायरेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क पर सेंड करना हो तो भी क्या हम कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलेशन टेक्निक और ट्रांसमीटर और रिसीवर की बात करेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस सिग्नल को कोड तो करना पड़ेगा, इसको डिजिटल फॉर्म में बदलना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन है उसको हम बोल रहे हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। एन एनालॉग सिग्नल इज सैम्पल टू डिराइव द डेटा स्ट्रीम दैट इज यूज टू मॉड्यूलेट ए डिजिटल कैरियर सिग्नल। यहाँ दो कंप्यूटर के बीच में लोकल एरिया नेटवर्क में डिजिटल फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है, लेकिन हमारे एनालॉग सिग्नल को उसकी सैम्पलिंग करते हैं ताकि वो डिजिटल सिग्नल में हम कन्वर्ट करके उसको ट्रांसमिट कर सके। इसको हम लोग बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये छोटे लेवल पर लो डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन की अगर बात हो तो वहाँ पर हम निश्चित रूप से पल्स कोड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो मॉड्यूलेशन के टेक्निक हैं, बहुत से कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलेशन टेक्निक भी हैं, लेकिन बेसिक अगर मॉड्यूलेशन सिस्टम को अगर हम समझें तो सीधी एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपने इंफॉर्मेशन या मैसेज को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव में मिक्सअप करते हैं, कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज करते हैं, लोड करते हैं, ताकि वो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक इफ़िशिएंटली रन कर सके। और ये मॉड्यूलेशन का टेक्निक ऐसा नहीं है कि केवल सिग्नल ट्रांसमिशन में ही होता है। अगर आप पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो 50 हर्ट्ज का जो ट्रांसमिशन है वो हाई वोल्टेज ट्रांसमीटर के द्वारा, हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन है हमारे पास, वहाँ भी मॉड्यूलेशन टेक्निक का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप वोल्टेज में चाहे जितना उतार चढ़ाव कर ले, फ्रीक्वेंसी में बदलाव तो नहीं कर सकते। वहाँ 50 हर्ट्ज का ही पल्स हमारे घर को चाहिए और 50 हर्ट्ज ही पावर हाउस में जेनरेट किया जाएगा। तो बीच में जो इतने दूर तक ट्रांसमिशन होता है वहाँ भी मॉड्यूलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जनरली हर जगह ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में हमको किसी न किसी कैरियर वेव की ज़रूरत होती है ताकि हमारा इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह इफ़िशिएंटली कैरी कर सके। और इस काम में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का रोल बड़ा अहम होता है। कभी भी डेटा ट्रांसमिशन की बात होगी तो विदाउट मॉड्यूलेशन हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बिटवीन टू कम्युनिकेट डेटा बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट। और इसमें अभी तक हमने 5 तरह के मॉड्यूलेशन की बात की: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, पोलराइजेशन मॉड्यूलेशन और पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसको ध्यान में रखेंगे और इसी वीडियो लेक्चर को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं ब्रेक करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।